morning everyone. Welcome to the class of English. Today our lesson is the best Christmas present in the world. Last video हमने जाना था स्टोरी में कि ये स्टोरी क्या है, हिस्ट्री के ऊपर है और क्या है, इस पर एक इतिहास की घटना के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमने जाना था कि इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है ब्राइटपोर्ट, जहाँ पे क्या है जंक शॉप होती है, वहाँ एक टेबल होती है और राइटर को वो टेबल क्या है लेना चाहता है और वो जिस दुकान का मालिक है वो बताता है जो टेबल है वो 19th सेंचुरी की पहले की बनी हुई है और वो जो टेबल है ओक ट्री की बनी होती है और जो राइटर है वो उसकी हमेशा से चाहत थी कि उसके पास भी क्या हो, एक ओक ट्री की टेबल हो, किंतु वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी तो वो उसे क्या है परचेज यानी खरीद नहीं पाता है और इसीलिए उसके पास एक चांस था कि उसे जो ओक ट्री की टेबल मिली है वो उसे खरीदे, किंतु उसकी जो सिचुएशन थी, उसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। वो काफ़ी डैमेज रखी थी, उसका एक पैर इसका जो 4 पागे होते थे एक पागा टूटा हुआ था और हालत बहुत ख़राब थी। फिर भी उसने क्या है एक प्रकार का रिस्क लेना चाहा। उसने सोचा कि मैं इसे मरम्मत कर दूंगा तो मेरे काम आ जाएगी, उसकी जो विश है वो भी पूरी हो जाएगी। इसीलिए वह क्या करता है उस टेबल को खरीदता है और अपने जहाँ वो काम करता है वहाँ उसे लेके जाता है और उस पर जो टेबल है उस पर वो काम कब आरम्भ करता है, क्रिसमस से पहले की जो इवनिंग होती है तब वो स्टार्ट करता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो बताया गया है कि इसमें जो लेखक है उसने कहा है कि टेबल के ऊपर की जो ऊपर वाली परत थी उसे वो पूर्ण रूप से हटा देता है और फिर वो क्या करते हैं उस टेबल के नीचे क्या थे ड्रॉवर्स थे वो उसे भी खींच के बाहर निकालता है। द विनीर का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि जो बहुत सस्ती दामों की टेबल्स वगैरह होती है या चीप क्वालिटी की जो टेबल्स वगैरह होती है उस पर एक बहुत ही पतली लेयर होती है प्लास्टिक की जिसे हम सजाते हैं, वो उसके ऊपर लगा हुआ था। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और उस लेखक ने क्या बताया कि उस टेबल के ऊपर वो प्लास्टिक का डेकोरेटिव लगा हुआ था, वह उसे चारों तरफ से क्या है उठा देता है और फिर ये जो लेखक है वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो टेबल है वह क्या है पानी से ख़राब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन हिज डेस्क। टेकन टॉल का अर्थ होता है यहाँ पे ख़राब होना। तो बताया गया है फिर ये कहता है कि ये जो टेबल ख़राब हुई है वो पानी और आग दोनों से क्या है ख़राब हुई है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। उसने उस टेबल के अंदर क्या थे ड्रॉवर थे, किंतु लास्ट में जो ड्रॉवर था वो क्या था वो जाम हो रखा था, वो क्या है ड्रॉवर ओपन नहीं हो रहा था। आई ट्राइड ऑल, मैं उसने कोशिश की उसे खोलने की। आई कुड टू ईजी इट जेंटली, उसने प्रयास किया कि ये जो ड्रॉल है इसको मैं आसानी से क्या है खोल लूँ। इन द एंड, किंतु वो उसे ड्रॉवर को आसानी से नहीं खोल पाया। आखिरकार उसने क्या किया, आई यूज ब्रूट फोर्स, आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। तो उसने क्या पहले काफ़ी प्रयास किया कि इजी वे में खुल जाए, किंतु जब इजी वे में नहीं खुला तो उसने क्या किया अपनी मुट्ठी से बहुत ही बल लगा के उसे खोला और जो उसने बहुत अपना बल लगाया वो खुला तो उसने क्या देखा कि उस ड्रॉल के अंदर एक थोड़ी सी जगह और थी और उसके अंदर क्या था एक सीक्रेट ड्रॉवर था जिसके अंदर क्या है कोई भी क्या है अपनी चीज़ें छुपा के रखता है, वैसे ही उसके अंदर एक ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, उसने अपना जो हाथ उसके अंदर डाला एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। जैसे उसने अपना हाथ अंदर डाला तो उसने क्या पाया कि उसके अंदर एक छोटा सा टीन का काला सा डब्बा है। सेलोटेप to the top of it was a piece of line नोट पेपर। और उसने क्या देखा कि वो जो टीन का बॉक्स है उस टीन के बॉक्स पे एक लाइन का पेपर था और उस पेपर के क्या है चारों तरफ सेलोटेप लगाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन
शेकी हैंड राइटिंग। और बताया गया है कि इस नोट पेपर में जो लिखा हुआ था वो राइटिंग कैसी थी, एक जो कामता हुआ हाथ होता है उसके द्वारा क्या है, ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति ये नोट लिख रहा है उसका जो हाथ है वो काफ़ी क्या है, कांप रहा था। जिम्स लास्ट लेटर, ये किसका पत्र था, जिम का पत्र था और वो भी अंतिम था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये कब प्राप्त हुआ, 25 जनवरी 1915 में ये लेटर प्राप्त किया गया। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब समय आए तो उसे भी क्या है, मेरे साथ जला देना। आई न्यू एज आई डिड इट डैट, मैं ये जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ कि, उसने कहा मैं जानता हूँ कि, क्या जानता है, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मैं ये जानता हूँ कि जो मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें किसी की जो पर्सनल चीज़ें होती है उसे हमें ओपन नहीं करनी चाहिए, उन्हें देखना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गलत है, ये मैं जानता हूँ। बट किंतु क्यूरोसिटी यानी जो जिज्ञासा होती है, गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजुअली डज, स्क्रपल्स का अर्थ होता है एक ऐसी फीलिंग्स जो क्या है, आप गलत काम कर रहे हो, आपको उस समय घबराहट होती है, उसके बारे में बताया गया है। किंतु वो कहता है कि मेरे मन में घबराहट है, किंतु क्या है कि जो मेरी जानने की जिज्ञासा है कि इसके अंदर क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, ये गलत काम कर बैठते हैं, हम दूसरे क्या है चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेल्प, द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर ब्रीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। तो बताया गया है कि उसने बॉक्स खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था और उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। किसका था? ये जो जिम है उसकी पत्नी का था, उसको लिखा गया था मिसेस जिम मैकफरसन। और क्या था? 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस बॉक्स में से क्या है लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और वो जो लेटर लिखा हुआ था पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस लेटर के सबसे ऊपर क्या था? दिनांक था। क्या डेट थी? दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। और ये लेटर प्राप्त कब हुआ था? 25 जनवरी 1915, यानी ये लिखा गया था 14 दिसंबर 1940 को, और ठीक एक महीने बाद 25 जनवरी 1950 को उसको लेटर मिल गया था। डियरेस्ट कोनी, जो जिम है वो अपनी पत्नी को लिखता है, कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं जो तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ बहुत खुश होकर लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, और बहुत ही अच्छा यहाँ कुछ हुआ है, इसीलिए प्रश्न होकर मैं पत्र लिख रहा हूँ। डैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और वंडरफुल अच्छा क्या हुआ है वो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।